नमस्कार। आज मैं आपको पायरोमीटर के बारे में बता रहा हूँ। पायरोमीटर एक हाई टेम्परेचर मापने का एक डिवाइस है। क्यों कि न ही कास्टिंग करने से पहले मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर मापा जाता है। यह ना तो बहुत अधिक होना चाहिए न ही कम होना चाहिए, दोनों ही हानिकारक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पायरोमीटर की मदद लेते हैं, उससे उचित टेम्परेचर को मापते हैं। अब आप देखिए कि पायरोमीटर 3 प्रकार का होता है: थर्मोकपल, रेडिएशन पायरोमीटर और ऑप्टिकल पायरोमीटर। थर्मोकपल पायरोमीटर में क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न धातुओं के तार को अलग जोड़ा जाता है इस प्रकार, एक ठंडा जंक्शन में और गर्म जंक्शन में। गर्म जंक्शन जहाँ की वो मोल्टेन मेटल होगा। तब देखिए इस थर्मोकपल तार में किस किस तार का मतलब किस किस मेटल का हम जोड़ा बनाएंगे वो देखिए। आयरन है तो कांस्टेंटाइन लेंगे, और क्रोमेल है तो एल्यूमेल लेंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम रोडियम लेंगे। ये उसका कपल है। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि जब हम ठंडा जंक्शन और गर्म जंक्शन में डालते हैं तो दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उसका वहाँ पे जो विभवांतर होता है उसके आधार पे हम उसका टेम्परेचर मापते हैं। आधुनिक जो थर्मोकपल पायरोमीटर हुआ है उसमें डायरेक्ट डायल नंबर रहता है, तो उससे पता चलता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो ये हो गया थर्मोकपल पायरोमीटर। अब रेडिएशन पायरोमीटर में क्या करते हैं कि हम पायरोमीटर के किसी भी भाग को पिघले धातु में नहीं डालते हैं, बल्कि उस गर्म धातु से निकलने वाले किरण को हम फोकस करके उससे हम टेम्परेचर प्राप्त करते हैं। यह स्टीफन बोल्ट्जमैन के सिद्धांत पे है। उसके क्या है कि किसी स्रोत के सतह से विकिरित ताप की तीव्रता उसके तापक्रम के चतुर्घात यानी 4th पावर के समानुपाती होता है। अब हम किरणों को लेंस पे केंद्रित करते हैं। इस प्रकार ये इससे थोड़ा सा टेम्परेचर मापने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा त्रुटि होता है, क्योंकि रेडिएशन जो है ना वो लॉस होता है, इसलिए परफेक्ट उतना नहीं आता है जितना कि थर्मोकपल में परफेक्ट आता है टेम्परेचर। फिर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला पायरोमीटर है ऑप्टिकल। इसमें भी हम पिघले धातु में पायरोमीटर के किसी भाग को नहीं डालते हैं, बल्कि इसका क्या सिद्धांत है कि बहुत गर्म पदार्थ से निकले देखने योग्य विकिरण किरणों का जो रंग होता है वह तापक्रम के समानुपाती होता है। अर्थात जो धातु एकदम गर्म होता है 400 डिग्री से सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो उसमें एक खास प्रकार का चमक होता है। उस चमक से हम जानते हैं, पता लगाते हैं कि इसका तापक्रम कितना होगा। इसके लिए देखिए फिलामेंट, इस तरह से हम परिपथ तैयार करते हैं। यहाँ फिलामेंट का उपयोग करते हैं, ताल का उपयोग करते हैं, गर्म वस्तु पे यहाँ पे ताल को केंद्रित करते हैं, और गर्म होने के बाद गर्म वस्तु का जो चमक है और फिलामेंट का चमक जब एक हो जाता है तब क्या होता है कि फिलामेंट का चमक समाप्त हो जाता है, और ऐसे स्थिति में इस परिपथ में एक मीटर लगा होता है जो बता देता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। इससे भी उतना परफेक्ट मान नहीं आता है, क्योंकि इसमें भी रेडिएशन लॉस होने का डर रहता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि थर्मोकपल पायरोमीटर होता है, रेडिएशन पायरोमीटर होता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है। तो इसमें सबसे बेहतर काम करने वाला थर्मोकपल पायरोमीटर ही है। धन्यवाद।